नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में एनालाइज कर रहा था कि मार्केट के लिए अब 42,000 का जो लेवल है, 42,000 से लेके 41,800 का जो लेवल है, ये सपोर्ट का काम करेगा। इस पॉइंट पर आकर हम अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करेंगे। मार्केट को पहले रुकने देंगे, उसके बाद क्या सेटअप बनाता है फिर हम ट्रेड करेंगे। और मैंने यही बताया था कि एक्चुअल बिल्कुल करेक्ट नहीं है कि 42,000 से लेकर और 41,800 का ही होगा। वो 10-20-50 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब देखिए, 3-4 दिनों से मार्केट कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा था। कल के सेशन में मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी करी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब मार्केट को ऊपर जाते वक्त हर 500 पॉइंट पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो हमारे लिए रेजिस्टेंस निकल के आ सकता है वो 43,000 का लेवल के आसपास का होगा, इस लेवल पर। और जो उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 43,500 का होगा। सॉरी, इस लेवल पर देखिए जो लो लगा हुआ था 43,500 के आसपास का, यहाँ हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होगा। हर 500 पॉइंट में जाकर मार्केट को रोकने देना कुछ टाइम, उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगा तब हम ट्रेड लेंगे। ऊपर की तरफ अभी जल्दीबाजी में ट्रेड ना लेना, क्योंकि मार्केट अभी ट्रैप कर सकता है। मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन ही है। हम देखें लगभग 6-7 दिनों में हम 44,800 से और कहाँ जाते हैं 42,000 के आसपास तक। एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिल गया। अब मैं कंटिन्यू कर रहा था, मार्केट जैसे ही इस लो को निकालेगा यहाँ से पैनिक सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। मार्केट ने किया भी वैसा ही। अब फिर से समय आ चुका है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अब फिर बता रहा हूँ। ऊपर की तरफ 43,000 और नीचे की तरफ 42,000, ये 1000 पॉइंट की रेंज है जहां मार्केट को रुकने दे पहले 6-7 दिन। उसके बाद जब कहीं सेटअप बनता हुआ दिखाई देगा तो हम बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, वरना तब तक हम छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड करते रहेंगे। चलिए, क्योंकि हमने लास्ट देखे 8-10 दिन में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, अब समय आ चुका है उस प्रॉफिट को बचा कर रखने का। फिर से कोई मूवमेंट बनेगी, फिर से हम ट्रेड लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पर मार्केट को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं और मंडे के सेशन के लिए हमारे क्या व्यू होंगे। ये सारी चीज मैं हटा देता हूँ और चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अब 5 मिनट के चार्ट पर मुझे जो व्यू दिखाई दे रहा है, जो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वो ये है कि मार्केट अब थोड़ा सा इधर करता हूँ इसे। मार्केट अब 43,000 के ऊपर जब सस्टेन करना स्टार्ट करेगा इस लेवल के ऊपर, तो मेरी ऊपर की तरफ को ट्रेड बनेगा। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर 15 मिनट यहाँ रुके और उसके बाद ऊपर निकलेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। अब मंडे के सेशन में मेरा व्यू होगा कि मार्केट जहां आज क्लोजिंग करी है 850 और 43,000 इस लेवल के आसपास कहीं ओपन हो। यहाँ रेंज बताए घंटे 1.5 घंटे, उसके बाद जब ऊपर निकलेगा तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड देखूंगा। वो भी छोटी क्वांटिटी से मैं ऊपर की तरफ ट्रेड देखूंगा, जिसमें कि मेरा पहला टारगेट होगा 43,122 का और दूसरा टारगेट होगा 43,222 के आसपास का। ये दो टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ ऊपर के लिए। कंडीशन मेरी यही होगी कि मार्केट 43,000 और 42,850 यानी कि 150 पॉइंट के रेंज में ही ओपन हो। अच्छा तब होगा जब मार्केट 900 के आसपास ओपन होगा, 800, 900 के आसपास, और धीरे धीरे करके ऊपर निकलेगा और 43,000 के ऊपर 5-10 मिनट सस्टेन हो जाएगा। दोस्तों, बार बार कह रहा हूं मैं कि मार्केट को पहले 43,000 के ऊपर सस्टेन होने देना, उसके बाद ट्रेड लेना। अब सस्टेन कहाँ होता है, हो सकता है मार्केट इस तरीके से ओपन हो 900 के आसपास हो, सीधे यहाँ चला जाए और यहाँ पर आकर मार्केट रुके, तो हमारे लिए यही रजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर जो रेंज बन जाएगी, उस रेंज में जब ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। हो सकता है यही रेंज 43,000 के आसपास आके बन जाए, मतलब 43,000 से ऊपर या 43,000 के पास आके मार्केट को कुछ टाइम रुकने देना, उसके बाद हम फिर ट्रेड देखेंगे ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ मेरा ट्रेड तो वही रहेगा, जब मार्केट 42,100 को ब्रेक करते हुए दिखाई देगी तो नीचे की तरफ मैं ट्रेड लूंगा। बाकी अगर मार्केट इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है कल के सेशन में, जो आज कल जो रेंज बनाई थी इस रेंज में मार्केट होगा, तो मैं क्वांटिटी छोटी रखूंगा और ट्रेड लेने से बचूंगा। देखिए, कल भी मेरा कोई ट्रेड नहीं हुआ, कल ट्रेड मेरा हो नहीं पाया था। कल भी मैंने सेटअप जो एनालाइज करा था कि मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आकर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। और मार्केट ने बिल्कुल इसी पॉइंट पर आगे देखिए शूटिंग स्टार बनाई, लेकिन कल मैं यहाँ पे था नहीं, इस वजह से ट्रेड नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। अब मंडे के लिए हमारे यही व्यू रहेंगे कि मार्केट या तो इस लेवल पर ओपन हो और यहाँ से ऊपर की तरफ निकले, या फिर इस पॉइंट पर आकर मार्केट यहाँ आकर, ये चीज हटा देता हूँ जो एक्स्ट्रा है, यहाँ आकर मार्केट को रेंज बनाता है, इस पॉइंट पर आकर यहाँ को रेंज बनाता है और जिस साइड में ब्रेक करेगा, चाहे नीचे की साइड में ब्रेक करे चाहे ऊपर की साइड में ब्रेक करे, मैं दोनों ही तरफ ट्रेड ले लूंगा। अब क्वांटिटी मेरी फिर से छोटी रहेगी, बार बार बोल रहा हूँ मैं
जब कुछ सेटअप बनता हुआ दिखाई देगा या कोई एक्सपायरी का दिन होगा तो हम क्वांटिटी अपनी बड़ी रख सकते हैं। ट्रेड क्या होंगे हमारे, फिर से मैं समझा देता हूँ। मार्केट अगर ऊपर के लेवल पे ओपन होगा, कल की क्लोजिंग से अगर ऊपर ओपन होता है तो मेरे ट्रेड सारे ऊपर की तरफ होंगे। कंडीशन होगी कि मार्केट वहाँ रुके पहले 43,000 से ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। नीचे की तरफ इस लेवल पर अगर मार्केट ओपन होता है 42,300 या 42,400 के आसपास तो मैं यहाँ मार्केट को रुकने दूंगा। यहाँ भी जो भी रेंज बनेगी उसका ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो, मैं उससे ट्रेड करूँगा। फिर बस यही 2 सेट हमारे कल के लिए रहेंगे, सॉरी मंडे के लिए रहेंगे। देखते हैं मंडे को क्या भी होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।